नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। हम बात करेंगे शराब और नशीली दवाओं की लत के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे बाहर आने का रास्ता क्या हो सकता है। हमारा मकसद है सही जानकारी देना और एक उम्मीद भरा नजरिया पेश करना। तो चलिए अपनी इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम लत को किसी की कमजोरी या गलत आदत मानने के बजाय दिमाग की एक बीमारी की तरह देखें। बस ये एक सवाल पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है ना? तो आइए सबसे पहले इसी नए नजरिए से समझते हैं कि साइंस और मेडिकल की दुनिया में लत को असल में क्या माना जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई नशा करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल, जिसे खुशी का केमिकल भी कहते हैं, एकदम से बढ़ जाता है, मानो खुशी की बाढ़ आ गई हो। लेकिन समय के साथ दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है और दिमाग का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। नतीजा, अब उसे आम चीजों में जैसे परिवार से बात करने या अच्छा खाना खाने में वो खुशी महसूस ही नहीं होती। और यही बात हमें सबसे पहले और सबसे जरूरी तौर पर समझनी है। ये कोई नैतिक कमजोरी नहीं है, कोई चरित्र की कमी नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे डांट फटकार की नहीं बल्कि इलाज और सहारे की जरूरत होती है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मन या शरीर तक सीमित नहीं रहती। ये इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। मन पर इसका असर ये होता है कि हर वक्त बस नशे की तलब उठती रहती है, मूड बदलता रहता है। शरीर पर लिवर से लेकर नसों तक सब कुछ कमजोर होने लगता है और व्यवहार में चिड़चिड़ापन, बातें छिपाना, झूठ बोलना, ये सब बदलाव आने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे पहचाने कैसे। क्या हैं वो चेतावनी के संकेत जिन्हें अगर समय पर देख लिया जाए तो बहुत कुछ संभल सकता है। चलिए उन पर नजर डालते हैं। शारीरिक तौर पर देखें तो कई बदलाव नजर आने लगते हैं, जैसे अचानक से वजन का गिरना, रातों को नींद न आना, चेहरा हमेशा पीला या आंखें लाल रहना। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और पाचन की समस्याएं जैसे कब्ज या गैस, ये भी इस बात का इशारा है कि शरीर अंदर से संघर्ष कर रहा है। और सच कहूं तो शारीरिक लक्षणों से भी कहीं ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं मन और व्यवहार में आने वाले बदलाव। इंसान का अपनी भावनाओं पर से काबू हटने लगता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, बेचैनी और चिड़चिड़ापन। वो अक्सर अपनी बातें, अपनी परेशानियां किसी से कह नहीं पाता, मदद लेने से भागता है और इस वजह से वो और भी अकेला होता चला जाता है। अच्छा, अब ये सवाल भी मन में आता है कि आखिर किसी को लत लगती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है? नहीं, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती। ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा होता है। ये चार्ट देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से समझा रहा है कि लत के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें आपकी लाइफस्टाइल यानी तनाव लगभग 30% जिम्मेदार है। फिर आता है माहौल और दोस्तों का दबाव, और साथ ही डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी मानसिक परेशानियां। ये दोनों भी लगभग 25-25% भूमिका निभाती हैं। और हाँ, कुछ मामलों में ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। तो अब जब हमने समस्या को और उसके कारणों को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे सहायक कदम हैं जो घर पर ही उठाए जा सकते हैं एक सपोर्टिव माहौल बनाने के लिए। ये एक बहुत ही सरल और असरदार घरेलू उपाय है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर नींबू का रस, काली मिर्च और काला नमक मिला लें। ये जी मिचलाने और पाचन की समस्याओं में मदद करता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसे दवाई बोलकर कभी ना दें, क्योंकि फिर वो व्यक्ति इसे लेने से मना कर सकता है। इसे बस एक माउथ फ्रेशनर की तरह पेश करें। इसके साथ साथ योग और प्राणायाम भी मन को शांत करने में और नशे की तलब को कम करने में कमाल का काम करते हैं। खास तौर पर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम ये बेचैनी को कम करके मन में एक ठहराव लाते हैं। ये घरेलू उपाय शुरुआती मदद के लिए बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब समस्या गहरी हो, जड़ तक पहुंच गई हो, तब हमें एक ज्यादा व्यवस्थित और गहरी चिकित्सा की जरूरत होती है। और यहीं पर बात आती है न्यूरोथेरेपी की। तो सवाल यह है कि दिमाग के अंदर जो केमिकल्स का पूरा खेल बिगड़ गया है, उसे कुदरती तरीके से बिना किसी बाहरी दवा के कैसे ठीक किया जाए। और इसका जवाब है न्यूरोथेरेपी। ये एक बहुत ही खास भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के ही कुछ पॉइंट्स पर दबाव डालकर अंदर के अंगों और ग्रंथियों को दोबारा से एक्टिवेट करती है। इसका मकसद बाहर से केमिकल देना नहीं, बल्कि शरीर को इस काबिल बनाना है कि वो अपने जरूरी केमिकल्स खुद बनाए और अपना संतुलन वापस पाए।
इस अद्भुत पद्धति को गुरुजी लाजपत राय मेहरा ने विकसित किया था। उनका एक ही लक्ष्य था, शरीर की अपनी अंदरूनी हीलिंग पावर को फिर से जगाना। तो न्यूरोथेरेपी असल में काम कैसे करती है? देखिए, ये सीधे समस्या की जड़ पर काम करती है। ये डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को बैलेंस करती है, जिससे दिमाग शांत होता है। ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करके नशे की तलब को कम करती है। और सबसे ज़रूरी बात, जब कोई नशा छोड़ता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, जिसे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे घबराहट, कमी, डर लगना। न्यूरोथेरेपी इन लक्षणों को संभालने में बहुत मदद करती है, जिससे रिकवरी का सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, एक बात और जो बहुत जरूरी है, सच्चा इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो तभी पूरा होता है जब शारीरिक थेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग के जरिए मन पर भी काम किया जाए। मन में जो डर, अकेलापन या कोई पुराना सदमा बैठा है, उसे भी निकालना उतना ही आवश्यक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उम्मीद हमेशा है और मदद भी मौजूद है। अगर कोई भी इस बीमारी से जूझ रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। मदद बिल्कुल उपलब्ध है। संतुलन हॉलिस्टिक सॉल्यूशन से संपर्क किया जा सकता है, जिसकी स्थापना विशाल गुप्ता ने की है। आप नंबर नोट कर सकते हैं, 8130608275। और ज्यादा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट santulanholisticsolutions.netlify.app पर भी जा सकते हैं। याद रखिए, सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी जिंदगी बदल सकता है।